नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इसमें हम पास्चेस लैस्पियर ऑफिसर इंडेक्स नंबर को देखेंगे। निर्देशांक या सूचकांक इंडेक्स नंबर। निर्देशांक का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। यह एक सामान्य कथन है कि परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। जिस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक, वैश्विक तथा सामाजिक जगत में भी परिवर्तन होता रहता है। कभी आर्थिक एवं वैश्विक जगत में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति इतनी प्रभावशाली होती है कि इनका समय समय पर माप करना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि इन उच्चावचों को प्रत्यक्ष रूप से मापन कठिन होता है, फिर भी सापेक्ष रूप से इनका माप संभव होता है। इसलिए कहा जाता है कि सूचकांक वास्तव में विभिन्न आर्थिक पहलुओं में होने वाले उच्चावचों को मापने की एक सापेक्ष विधि है। प्रोफेसर सिम्प्रसन ने कहा है कि सूचकांक एक प्रकार से आर्थिक वायु मापक यंत्र के समान है। इसका प्रयोग अर्थशास्त्र की नब्ज देखने के लिए किया जाता है। कुछ प्रोफेसरों ने अपनी अलग से परिभाषाएं भी दी हुई हैं। प्रोफेसर हैरिस सेक्राइट्स के अनुसार निर्देशांक एक ऐसा संख्यात्मक माप है जिसके द्वारा समय, स्थान या अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य का या संबंधित चर मूल्यों के समूह के होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। प्रोफेसर बाउले के अनुसार सूचकांक एक ऐसी श्रेणी है जो अपने झुकाव तथा उच्चावचों के द्वारा उस परिणाम के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है जिससे यह संबंधित है। निर्देशांक की विशेषताएं। निर्देशांक की विशेषताएं निर्देशांक की विशेषताएं इसकी विशेषताएं इस प्रकार पाई जाती है। निर्देशांक किसी समय अथवा स्थान के आधार पर आर्थिक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन का निरपेक्ष माप न होकर सापेक्ष परिवर्तनों का माप है। सूचकांक के किसी तथ्य में होने वाले परिवर्तन का माप सदैव माध्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। संक्षेप में सूचकांक प्रतिशतों का माध्य होता है। निर्देशांक का उपयोग व्यापक क्षेत्र में किया जाता है। किसी भी घटना के सापेक्ष मापन के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक सदैव आर्थिक परिवर्तनों के माप को संख्या में व्यक्त करता है। निर्देशांक कीमत स्तर, उत्पादन स्तर आदि में होने वाले परिवर्तन की दिशा को औसत के रूप में प्रकट करते हैं। निर्देशांक या सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। निर्देशांक का उद्देश्य जटिल तथ्यों को सरल बनाकर जनसाधारण को लाभ पहुंचाना है। देश की आर्थिक गतिविधियों का मापन करना है। मुद्रा की क्रय शक्ति का अनुमान लगाना है। भावी प्रवृत्तियों का अनुमान प्रस्तुत करना है। मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु आधार प्रस्तुत करना है। दो समय अवधि में होने वाले परिवर्तनों का तुलनात्मक जानकारी करना है। वास्तविक आय की जानकारी प्रदान करना है। रहन सहन के स्तर में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान करना है। इसीलिए लाइव इंडेक्स वगैरह भी इसी के माध्यम से निकाला जाता है। देखिए निर्देशांक की उपयोगिता और महत्व क्या क्या है। आज के प्रगतिशील और व्यावसायिक युग में सूचकांक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह केवल वर्तमान की व्याख्या नहीं करता वरन भविष्य के पूर्वानुमान करने की क्षमता भी रखता है। वास्तव में सूचकांक आर्थिक वायु मापक यंत्र के समान है। जिस प्रकार ऋतु विज्ञान में वायु मापक यंत्र परिवर्तन तथा हवा के दबाव को मापता है, ठीक उसी प्रकार
आर्थिक जगत में होने वाले आर्थिक परिवर्तन का कार्य सूचकांक करते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर ब्लेयर का कथन है कि सूचकांक व्यावसायिक पथ प्रदर्शक तथा निवेश स्तंभ है जो व्यापारी को अपने कार्यों का संचालन व प्रबंधन करने की रीति का ज्ञान कराते हैं। संक्षेप में निर्देशांक के आर्थिक महत्व इस प्रकार पाए जाते हैं। पहला, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सूचकांक जटिल तथ्यों को जितना प्रत्यक्ष, परोक्ष या निरपेक्ष माप संभव नहीं होता है, मापने की सुविधा प्रदान करता है। यही नहीं, बहुत से ठोस रूप से प्रदान करने हेतु भावनात्मक तथ्यों, भावनात्मक याद रखिए, इसमें भावनात्मक तथ्यों का भी सहायता अध्ययन इसकी सहायता से किया जाने लगा है। इसलिए कहा जाता है कि निर्देशांक जटिल तथा तथ्यों को जन सामान्य को समझाने योग्य और सरल बनाने का कार्य करता है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमको समझने को मिला है वो ये है कि यहाँ पर भावनाओं का भी प्रयोग होने लगा है। देखिए, भावना के आधार पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। ये इस इंडेक्स नंबर की सबसे बड़ी विशेषता हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन की संभावना। तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाना। निर्देशांक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप किसी समय या स्थान के आधार पर घटनाओं की तुलना आसानी से की जा सकती है। सामान्य मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन करना। ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जिसके कारण मूल्यों में अनावश्यक परिवर्तन या परिवर्तन होते रहते हैं, इसका अध्ययन भी हम इंडेक्स नंबर में मूल्य सूचकांकों की सहायता से सामान्य मूल्य के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके आधार पर ही एक व्यवसायी या उपभोक्ता को अपनी अपनी क्रियाओं को संचालित करने में सहायता मिलती है। इसके अध्ययन से मूल्यों की स्थिरता आती है। इस प्रकार निर्देशांक सामान्य मूल्य का अध्ययन करने में अत्यंत उपयोगी है। भावी आर्थिक प्रकृति की ओर संकेत करना। निर्देशांक भूत के संदर्भ में केवल वर्तमान की व्याख्या नहीं करता, वरन इसके आधार पर भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और निर्णय निकाले जा सकते हैं। हम देखते हैं महंगाई भत्ता का जो वेतनभोगी कर्मचारी जिसके लिए महंगाई भत्ता बहुत ही महत्व रखता है, उसका निर्धारण भी, यह जो महंगाई भत्ता है, वेतन निर्धारण है, ये सब का निर्धारण भी इसी निर्देशांक के आधार पर किया जाता है। इसके द्वारा परिणाम पर पहुंचने के लिए वर्तमान क्रियाओं पर नियंत्रण लगाया जाता है। अगला है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता करना। निर्देशांक एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। थोक मूल्य सूचकांक की सहायता से सामान्य मूल्य में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अध्ययन से जीवन निर्वाह व्यय का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। आर्थिक विकास का मापक यंत्र है यह। आर्थिक विकास के मापक यंत्र के कारण यह सरकार के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके अध्ययन के द्वारा ही सरकार को उत्पादन क्षेत्रों की सही दिशा और प्रगति का अनुमान हो जाता है। यही कारण है कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा आर्थिक नियोजन संबंध में रूपरेखा नियोजित करने में सूचकांक का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक एवं व्यावसायिक जगत में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए निर्देशांक अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। यह कहना गलत न होगा कि निर्देशांक आर्थिक जगत का प्राण है, क्योंकि उत्पादन, उपभोग, मुद्रा का मूल्य, मांग पूर्ति, मूल्य स्तर जैसी समस्याओं का समाधान निर्देशांक के द्वारा ही किया जा सकता है या किया जाता है। उक्त बातों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि हमारे मूल जीवन में भी जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसमें आने वाले उतार चढ़ाव संबंधी सभी निर्णय सरकार इन्हीं निर्देशांक के आधार पर लेती है।
नेक्स्ट, निर्देशांक की कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं। निर्देशांक केवल सापेक्ष अध्ययन को ही सरल बनाता है। यह औसत के रूप में ही केवल सत्य पाया जाता है। एक ही प्रकार के निर्देशांक सभी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसकी रचना में गुणात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह केवल दिशा की सूचना देता है, इससे वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। निर्देशांक पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है। विभिन्न रीतियों के कारण इसके निष्कर्षों में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कार्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, परंतु यहाँ हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि निर्देशांक की जो खूबियां हैं वह उनकी कमियों पर भारी है और उनकी खूबियां उनकी कमियों से ज्यादा है। अब देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। चेन बेस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, मैंने प्रयास किया है कि सभी सूत्रों को एक जगह एकजाई कर दूं ताकि आपको याद करने समझने में सहूलियत हो। फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। याद रखिए, इंडेक्स टर्म में P1 जो होता है ये प्राइस ऑफ करेंट ईयर होता है, और जो P0 होता है ये प्राइस ऑफ बेस ईयर होता है। बेस ईयर मतलब गत वर्ष का। जैसे मान लीजिए 99 और 2000, तो प्रीवियस ईयर 99 और चालू साल 2000। 2000 और 2010 तो प्रीवियस ईयर 2000 और करेंट ईयर 2010। इसी प्रकार से Q1 जो है क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर एंड Q0 इज क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर माना जाता है। तो इस प्रकार से फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मीन्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मीन्स जो चालू साल, और ये प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर फिक्स्ड बेस इंडेक्स किसके ऊपर है? करेंट ईयर। फिक्स्ड बेस इंडेक्स करेंट ईयर प्रीवियस ईयर पे निकालना है, तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। What are the general purpose of price index number? The general purpose of price index number includes a large number of articles representing the main aspects of a country. They serves a variety of purpose. अब लिंक रिलेटिव्स कैसे निकालते हैं? लिंक रिलेटिव निकालने के लिए लिंक रिलेटिव का हमारा फार्मूला है, लिंक रिलेटिव का फार्मूला है, देखिए ये लिंक रिलेटिव करेंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस। ये देखिए मैंने बताया है, ये करेंट ईयर प्राइस और ये आपका प्रीवियस ईयर प्राइस। अगला देखिए फार्मूला फॉर स्पेशलाइज्ड इंडेक्स नंबर। न्यू इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर अपॉन 100। Formula for backward specialized index, backward current year's old index of new base year। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरली एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो लेस्पियर, पास्चे और ये फीसर। मैं चाहूंगा कि बच्चे इसको विशेष कर देख कर जाए। ये अब यहाँ समझने वाला बात यह है कि लेस्पियर इंटू पास्चे का रूट इंटू 100 आपका फीसर है। ये देखिए P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 11/10 इंटू 11/0 इंटू 100 और 11/01 इंटू 100। 11 means P1 Q1 by P0 Q0 और P1 Q1 by P0 Q1। याद करने के लिए लेस्पियर का फार्मूला क्या है? प्राइस ऑफ करेंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू 100। पास्चे का क्या है? प्राइस ऑफ करेंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। नाउ व्हाट इज द फिशर्स आइडल फार्मूला कॉल्ड आइडल? Fisher's idle index number is the
जियोमेट्रिक मीन ऑफ द लेस पीयर्स एंड पास्चेस इंडेक्स नंबर, जैसा कि मैंने अभी बताया ये दोनों का मिला के। Fisher had examined more than 100 formulae for the construction of index number and ultimately derives this index number and calls it as an ideal index number. The formula for calculating the Fisher ideal index number is, either you can say, आप क्या बोल सकते हैं, देखिए आप इसको L into P का रूट इंटू 100, ये भी आप बोल सकते हैं L लेस पीयर और P पास्चे। अदरवाइज ये फार्मूला है समेशन P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। इस प्रकार से और भी फार्मूलास यहाँ पर दिए हुए हैं। फैक्टर रिवर्सल निकालना है, आपका रियल वेजेस और इनकम इंडेक्स नंबर निकालना है। अब फार्मूला फॉर रियल वेजेस और इनकम इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स ऑफ मनी वेजेस अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट फिशर इंडेक्स नंबर। प्राइस टोटल एक्सपेंस, देखिए यहां पर ध्यान रखिए ये टोटल एक्सपेंस है। एग्जाम में ये ट्रिक ही हमारे इजी क्वेश्चन को गड़बड़ कर देता है, ध्यान से पढ़ना है। प्राइस, ये तो क्लियर है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइस। प्राइस मींस दिस इज योर पी, बेस बोला तो 0, ठीक है, और ये क्या है आपका पी और ये क्या है 1। लेकिन आपके पास ये एक्सपेंस दिया है, ये एक्सपेंस है, तो आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी। क्या निकालना है, क्वांटिटी। यहाँ पे Q0 और यहाँ पर आपको Q1 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आपने 2 रुपया दे के 40 रुपए का सामान खरीदा है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना सामान आपने खरीदा होगा, ये देखिए 20 यूनिट्स। 4 4 जा 16, 4 यूनिट। 1 डिवाइडेड बाय 10, 10 यूनिट। 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 यूनिट्स। इधर भी देखिए वैसे ही 5, तो कितना हुआ 15। 75 डिवाइडेड बाय 5, 15। 8 डिवाइडेड 40 डिवाइडेड बाय 8, 5। उसके बाद 24 डिवाइडेड बाय 2, 12, और 60 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका 6। अब ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, हम कैसे करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंस। ओके, अब मेरे को क्या निकालना है, क्वांटिटी, ये निकालना है, तो क्या करूंगा, टोटल एक्सपेंस अपॉन प्राइस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, Q। वही यहाँ पे किया गया है। इसके बाद ये फार्मूला यूज कर लिया गया है, पहले वैल्यूज निकाल लिया गया। क्या बोला हूं मैं, 11 11 11 बाय 00 और 10 बाय 01 फार्मूला है ना जी अपना। ये देखो 10 बाय 00, 11 बाय 01। P1 Q0, दिस इज योर P1 एंड दिस इज योर Q0। 20 2 इन 20 इंटू 5, ये देखिए 100। उसके बाद 8 4 जा 32। उसके बाद देखिए 2 10 जा 20। उसके बाद 10 5 जा 50। क्लियर है। वैसे P0 Q0 22 जा 40, 4 4 जा 16, 1 10 जा 10 और 5 5 जा 25।
इस प्रकार हम सबको फार्मूला यूज किए, ये वैल्यूज को हमने पुट कर दिया यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं, और उसके बाद हमारा ये 91 कहाँ से है देखिए, ये देखिए P1Q0 कहाँ है, P1Q0 ये है आपका P1Q0। कितनी वैल्यू है P1Q0, ये देखो P1Q0, ये P1Q0 वैल्यू पुट कर दिए। अगला क्या है हमारा देखिए, अगला है P0Q0, ये है P0Q0, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया P0Q0। अगला फार्मूला में क्या है P1Q1, ये देखिए P1Q1, नेक्स्ट वैल्यू P1Q1, ये P1Q1, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये देखिए हमारा 92, ये हमारा है 92। इस प्रकार से हमने फार्मूला यूज कर लिया, वैल्यूज पुट कर दिया, तो ये हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।